तीसरी में। जितना स्टील कारखाना लगा है सब किस में लगा है? दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारी उद्योग के। लेकिन बोकारो वाला तीसरी। यही जानबूझ के खखोर के पूछता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। यहां तक में कोई दिक्कत? ऊपर की ओर देखेंगे एक झील मिलेगा नीले रंग के, झुमरी तलैया। ऊपर बिहार से सट के झील मिला, तलैया मिल गया। बिहार से सट के ऊपर की ओर नीले रंग का झील, यहां देखेंगे कौन जगह है? झुमरी तलैया। वहां कौन जगह है? कोडरमा मिला। वहां पे कौन जगह है? कोडरमा मिल गया। कोडरमा, कोडरमा मिला कि नहीं मिला? कोडरमा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अभरक के लिए। कोडरमा अभरक, अभरक यानी माइका बोलते हैं। अभरक को क्या कहते हैं? माइका। ये एक अभरक जो होता है ना, एक धातु मेटल टाइप का होता है, जो मतलब क्या करता है? गर्मी को जाने देता है, हीट को जाने देता है, करंट को जाने नहीं देता है। इसलिए प्रेस के नीचे जो होता है ना, क्या लगा दिया था? अभरक। गर्म होगा तो हीट को जाने देगा और करंट में जाने नहीं देगा। लेकिन वही प्रेस करते 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 कभी अभरक घिस जाता है तो क्या हो जाता है? मतलब डायरेक्ट करंट चला जाता है। किसी को कोई दिक्कत? आगे हो गया सर। अभी इंटर में फोन करके बोल रहा है कि बायोलॉजी फेल हो जाओगे, कुछ पैसा दे दो, पास कर देंगे। देखो जामतारा से फोन है। अच्छा बाबू एक बात बताओ, जब तुम एग्जाम में बैठे होंगे तो मोबाइल नंबर भरते हो क्या? वहां मोबाइल नंबर भरते हैं? हम लोग तो भाई देखो, हम लोग कब मैट्रिक पढ़े थे लोग, आज से 25-27 साल पहले, उस समय मोबाइल नंबर नहीं भरना था। अब आज के जमाने में भरना है कि नहीं पता, लेकिन नहीं भरना होगा। नहीं भरना, आप रोल नंबर भरिए, काम खत्म। तो तेरा फोन कहां से किया? चलो छोड़ो। ये मिल गया आपको कौन सा जगह? झुमरी तलैया, कोडरमा और झुमरी तलैया। यहीं के पास आपको एक बहुत बड़ी परियोजना बनाई गई थी, दामोदर घाटी परियोजना। और वो दामोदर नदी पर छोटे बड़े कुल 8 बांध बना दिए गए थे वहां पर। इसके पास मिलेगा हजारीबाग। देखिए मिल गया हजारीबाग। नहीं मिला? कौन जगह है? हजारीबाग। कोडरमा कहाँ है? कोडरमा मिल गया। कोडरमा से जस्ट नीचे उतरिए हजारीबाग। कोडरमा से जस्ट नीचे उतरिए हजारीबाग। हो गया। कौन जगह भैया? हजारीबाग। हजारीबाग में 2 चीजें समझिए। हजारीबाग जेल से कौन भागे थे? जयप्रकाश नारायण। अंग्रेजों सब ने बिहारी को पकड़ के भर दिया किसमें? जयप्रकाश नारायण थे, बिहारी थे, जेल में भर दिया। अजब हाल है यार। बिहारी लड़का बचपन में आम तोड़ने के लिए कई गो दियाल छरप के भागा रहता है, उसके लिए स्पेशल जेल बनाना रहता है। नेतागिरी कर रहे थे, दीवार कूद के भाग गए। वहां अंग्रेज पूछा था कहाँ भाग गए? भाग गए वहां से। जयप्रकाश नारायण कहाँ से भाग गए थे? हजारीबाग। कहाँ से? हजारीबाग। किसी को कोई दिक्कत है? हजारीबाग जेल से भाग गए। हजारीबाग का क्या चीज है? पठार भी है। हजारीबाग का क्या है? पठार। ये एरिया देख लिए कि नहीं देखे? अब आपसे जगह पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। ये पहाड़ बोलिए तो, जिला बोलिए तो, ये जगह जामतारा। कौन जगह है? जाम। ये देवघर, ये धनबाद या झरिया, धनबाद या झरिया। ये मुरी और सिंदरी, मुरी और सिंदरी। ये रांची। और धनबाद की इधर ये बोकारो। धनबाद की इधर ये बोकारो। ये एकदम सट के ऊपर हाँ कौन जगह है? कोडरमा। नीचे में हजारीबाग, नीचे में हजार। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरा सिंहभूम। इधर वाला जमशेदपुर, इधर वाला बस स्टैंड का नाम क्या है? रेलवे स्टेशन। तो इसको लोग टाटा भी कहते हैं और जमशेदपुर भी कहते हैं। यहाँ पर जमशेद जी टाटा ने अंग्रेजों के समय में, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय से, ये लोग क्या किए थे? उद्योग वगैरह की स्थापना किए थे। पारसी थे ये लोग, बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं लोग। ये एरिया देख लिए। अब चलते हम लोग थोड़ा सा इस साइड में। ये जगह देखिए तो ये रांची हो गया। रांची से आप इस साइड में देखेंगे नेत्रहाट। रांची से पश्चिम दिशा में देखिए कौन जगह है? नेत्रहाट। एकदम बॉर्डर पे सट के नेत्रहाट। कौन जगह है? नेत्रहाट। जब विभाजन नहीं हुआ था बिहार और झारखंड का, तो नेत्रहाट स्कूल, सैनिक स्कूल बहुत ज्यादा फेमस था। ये बहुत ज्यादा नेत्रहाट फेमस था। उसके ऊपर देखिए आपको बाग बनाया होगा कुछ कुछ। पलामू मिला? पलामू। पलामू डिस्ट्रिक्ट में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? बेतला। पलामू में कौन सा है? बेतला। तो उसे कुछ लोग पलामू भी बोलते हैं, बट नाम क्या है उसका? बेतला। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पलामू। और राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? बेतला।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान कौन जगह है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मेरी ओर ध्यान से देखिए तो, ये पूर्वी साइड में होगा कि पश्चिमी साइड में? पश्चिमी साइड में। पूर्वी साइड में तो राजमहल की पहाड़ी हो गई। आप पश्चिमी साइड में देखिए, फिजिकल नक्शा में रामगढ़ की पहाड़ी मिलेगा। इस साइड में रामगढ़ की पहाड़ी मिल गया। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की। कहाँ है जी रामगढ़ की पहाड़ी? मिला कि नहीं मिला? रामगढ़ की पहाड़ी नहीं मिला। कहाँ है रामगढ़ की पहाड़ी? इसको दिखाइए। हाँ मिल गया। उसको उसको रंग दीजिए, रामगढ़ की पहाड़ी। लाइव वाले सब लोग देखिए, हो गया। कौन सी पहाड़ी? रामगढ़। झारखंड में दो पहाड़ी याद रहेंगे, कौन कौन? राजमहल, रामगढ़। राजमहल और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान। अरे यार पलामू कहाँ से आ जाएगा? झारखंड में है। उदयपुर और वाल्मीकि तो बिहार में न है। कहाँ पर? चंपारण। जो बोल दिए उसी में खोजता है, इसी में कहीं मिल जाए काम चला देंगे। झुमरी तलैया किधर भैया? कोडरमा के पास तलैया बांध उसी पे है। वहां पे तो वहां पे क्या बनाया गया? ताल वगैरह बना दिया। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जगह पूछते हैं, आप बताएंगे। ये जगह कौन सा होगा? हाँ ये जगह, पहाड़ का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये एक स्कूल है, यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है, या आयरन स्टील कंपनी, सीमेंट कारखाना, जादूगोड़ा की खदान यूरेनियम की, यहां से यहां तक इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। मोरी कौन जगह है? मोरी। उर्वरक कारखाना, झरिया धनबाद कोयला, देवघर महादेव, ये बोकारो स्टील, ऊपर वाला एरिया कोडरमा, नीचे वाला हजारीबाग। झारखंड का भौगोलिक नाम, छोटा नागपुर के पठार में पहले कितने थे? सबसे ऊपर से गया, हजारीबाग, कोडरमा, रांची। गया, हजारीबाग, कोडरमा, रांची। गया, हजारीबाग, कोडरमा, रांची। अभी कितने थे? कौन कौन? कोडरमा, हजारीबाग, रांची। कुछ समझ में ना आए तो छोटा नागपुर का पठार। जब कुछ भी समझ में ना आए तो सीधा मारिए छोटा नागपुर का पठार, याद रहेगा। मटेरियल खोलिए, झारखंड बना हुआ है। झारखंड बना है। मटेरियल वाले लेके आया करिए, करा घरे है। ये पठार रांची का पठार, ये पठार हजारीबाग लाइफ सेंटर वाले, और ये पठार कोडरमा का पठार। हो गया। झारखंड का कई ठो नक्शा? दो ठो है ना। एक ठो में इसको भरिए, एक ठो में पहाड़ भर लीजिएगा। एक ठो में पठार भर लिए, और सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? गया का पहाड़, गया पठार। और नीचे में ऐसे लिखेंगे छोटा नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। उसकी जलवायु से हल्की सी मैच करती है। छोटा नागपुर का पठार। हो गया, भरिए जल्दी। बना लिए बाबू? बबुआ उसको छोटा नागपुर ही बोलते हैं। सीबीएसई वाला कर रहा है लिटिल नागपुर, लिटिल ना। हम लोग जब छोटे थे तो इंग्लिश पढ़ा रहे थे, तो मैडम समझा रही थी ना कि जो चीज जिस भाषा का है कभी कभी उसको इंग्लिश नहीं किया जाता है। अब कुछ जबरदस्ती कर रहे थे, ऐसे बचपन में क्वेश्चन पूछा जाता था, तो मैडम पूछे आम को क्या कहते हैं, तो कह रहा मैंगो, ऐसे करके।
एगो से पूछ दिया अजीब चीज, हमसे पूछी जामुन, तो हम जामुने बोल दिए, तो जामुन को इंग्लिश में जामुनो चल जाता है, समझ में गया। ब्लैकबेरी बोले नहीं तो जामुनो चल जाता है, कभी कभी मजबूरी में चला देते हैं। कुछ कुछ ऐसा चीज है ना जो चल जाता है। तो एगो से पूछे जलेबी, तो वो कंफ्यूज हो गया, तो कहता है राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप। इंग्लिश बना रहा था वही चीज को लिटिल नागपुर, नागपुर। हो गया ये, मिटाएं इसको। नीचे छोटा नागपुर लिखे हैं कि नहीं? गया का पठार तो अब एकदम उम्र दराज हो गया है, बूढ़ा हो गया है हम लोग की तरह। यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा पहाड़? रामगढ़। कौन सा? रामगढ़। यहाँ पर राजमहल। कौन सा है? राजमहल। नदी देखेंगे, ये बताइए तो स्वर्ण रेखा, और ये बोलिए तो दामोदर। ऊपर से गुजरेगी दामोदर और नीचे से स्वर्ण रेखा, तो ये बताइए तो स्वर्ण रेखा, और ये दामोदर। एक और नदी है इसमें बराकर, बराकर। वो नदी जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी के लिए नहीं। हाँ 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 हाँ, उस पर ही बांधे। तो जब नदी पढ़ाएंगे स्पेशल ना, तब बराकर नदी इसमें दिखाएंगे। अभी बस ये दो फेमस नदी झारखंड का दिखे, ऊपर वाला दामोदर और नीचे वाली स्वर्ण रेखा। सोना के बहुत कम कण पाए जाते हैं, जिससे सोना निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पाया जाता है, इसलिए नाम क्या है इसका? स्वर्ण रेखा। बना लिए भाई, क्वेश्चन भी है झारखंड में। जब राज्य पढ़ लेंगे तो मेन नक्शा चालू होगा। अभी तो आपको बच्चा की तरह हम फुसला रहे हैं बाबू, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब पूरा नक्शा अभी भी आपको समझ में आ रहा है कि कितना चीजें आप छोड़ के गए थे पढ़ाई करने? बहुत चीजें छोड़ देते हैं, और अभी भी ज्योग्राफी में बिना नक्शा पढ़ाए पता नहीं कौन सी ज्योग्राफी पढ़ता है ऐसा लड़का। क्या है? सिकंदर। क्वेश्चन पूछे, भर लिए लोग लाइव वाले? झारखंड बिहार से अलग क्यों हुआ? दो समस्या है। पहला, सुनिए ध्यान से, एक जनजातियों के साथ भेदभाव हो रहा था। दूसरा क्या था, सरकार ने जो फ्रेड थी वो एक पूरी दुनिया में, पूरे भारत में केंद्र सरकार ने झारखंड को बर्बाद करने के लिए, उस समय झारखंड नहीं बिहार को बर्बाद करने के लिए उन्होंने एक फ्रेड रूल ले आया। फ्रेट मतलब क्या होता है? मालगाड़ी का जो सामान वामान ढोने वाला होता है। उस रूल के तहत बिहार को इतना बेहतरीन ढंग से बर्बाद किया गया जिसका कोई हद नहीं था। सरकार ने बर्बाद किया, केंद्र सरकार, नेहरू थे उस टाइम। खुल के बोलते हैं हम, हमरा ना डर लगता है केहू से। रीजन क्या है डर न लगने का? क्योंकि कोई किसी को कुछ देता नहीं। इस समाज में आप अगर खुद से कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना किसी की भी सरकार रहेगी, गरीब कुछ आएगा, अमीर अमीर रहेगा, शक्तिशाली को कोई नहीं दबाएगा। सरकार किसी की आए चाहे किसी की जाए। तो पूरी दुनिया में, भारत में एक फ्रेट रेगुलेटरी नियम बना दिया गया कि झारखंड का कोयला, अगर झारखंड में वो कोयला 2 रुपया किलो है तो गुजरात में वो 2 रुपया किलो थोड़ी रहेगा। अरे भाई 1 रुपया उस पे पर किलो आप ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जोड़िएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 रुपया। तो सरकार ने बिहार को बर्बाद करने के लिए, केंद्र सरकार ने बिहार को बर्बाद करने के लिए कहा कि ये पैसा हम देंगे, ये पैसा हम देंगे। अरे तुम मर गए थे जब गुजरात से कोई सामान बिहार में बन के आ रहा था तो कहते कि ट्रक का किराया हम देंगे, कोयला ले जाने के लिए पूरा हिंदुस्तान में। जो कोयला झारखंड में, जो कोयला बिहार में जिस रेट में था, केंद्र सरकार पूरे भारत में जहां जहां कोयला जरूरत है यहां से पहुंचाती थी अपने पास से सब्सिडी देके। तो कोई कंपनी क्यों आएगी? आएगी कोई कंपनी? नहीं। जैसे पटना में इतने स्टूडेंट रहते हैं, अगर ये लाइव क्लासेज, ये ऑनलाइन की व्यवस्था आज से 20 साल पहले होती कि जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वही आपके घर में, मोबाइल में, लैपटॉप में पढ़ाया जाएगा, तो क्या आज पटना का इतना विकास हो पाता? नहीं हो पाता। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप लोग का योगदान रहा है, मतलब जो आपसे पहले पढ़ के गए, वही हाल यहाँ हो गया। बाद में तब झारखंड के लोगों ने कहा कि तो हमको फायदा क्या? काहे लिए हम कहलाते हैं खनिज संपन्न देश, खनिज संपन्न राज्य?
कश्मीर में आज भी 10 रुपया किलो सेब मिल जाता है। 5 रुपया 10 रुपया किलो बहुत हो गया सेब, आपको तो नहीं मिल जाए? हाँ, अब व्रत व्रत आता है तो और बढ़ा देता है जानता है सब की जरूरत पड़ेगा और बढ़ा दो। नवरात्रि वगैरह में देखिएगा ना, फल वगैरह को बढ़ा देते हैं लोग, छठ वगैरह के समय में। आपको मिल जाएगा 10 रुपया किलो सेब? नहीं मिलेगा। लेकिन तब कोयला कैसे पहुंचा दिया लोगों ने? सोच समझ के बर्बाद किया गया। रीजन क्या जानते हैं? क्योंकि उन्हें पता था कि इस एरिया के लोग, खास करके इस एरिया के नहीं, यहां तक के लोग, झारखंड, बिहार, यूपी, इस एरिया के लोग जब चुनाव आता है तो वो ये देखते हैं कि मेरा जो नाम है, इस नाम के आगे कौन सा कास्ट जुड़ा है, कौन सी जाति जुड़ी है, और उस जाति का आदमी अगर चुनाव में खड़ा है, यमराज भी है तो वोट डाल दो, क्या होगा? प्राणे न ले जाएगा, जाति सेम है। समझ आ गया कि नहीं? यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। इस वजह से कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं आई। वो हरियाणा में सेट हो गई, राजस्थान में सेट हो गई, यहाँ पे सेट हो गई। अब कोयला सेम रेट में मिल रहा है, क्या दिक्कत है वहां जाने का? तो इस वजह से गड़बड़ हुआ। दूसरा, यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र था, और जनजातीय क्षेत्र जो थे उन लोग पर नियम कानून अलग रहते हैं। जनजातीय लोगों का अभी भी उतना विकास नहीं हुआ है। आज भी देखेंगे झारखंड में कई से ऐसे संथाल जनजाति है, मुंडा जनजाति है, हो जनजाति, इसमें आज भी जो बहुत पिछड़ा समाज है ना, इसमें आज भी शिकार करता है। देखिएगा ना, डंडा ले लेगा, जंगल में जाकर बगुला मारेगा, क्योंकि ये उनका अपना जनजाति, इसे वो कंजर्व करके रखना चाहते हैं, रखने दीजिए। तो आपको एक ऐसा राज्य बनाना पड़ेगा। लेकिन इसी कल्पना के हिसाब से झारखंड बनाया गया, लेकिन झारखंड में कभी भी बहुमत की सरकार नहीं आ पाई थी। रघुवर दास से पहले रघुवर दास ही कंप्लीट किए थे। वो कंप्लीट किए तो कौन सी कंप्लीट किए, अपने हार गए वहां पे। तो यहाँ पे इतनी सरकार बदली, इतनी घोटाले हुए कि संसाधन रहने पे भी किसी काम का नहीं रह गया। लेकिन अगर बस वही बिहार, जब बिहार था, ये फ्रेट इक्विवेरियम रूल नहीं लगाया रहता। फ्रेट इक्विवेरियम रूल मतलब जो कोयला झारखंड बिहार में मिलेगा सेम रेट में पूरे भारत में मिलेगा, अगर नहीं लगाया गया रहता तो कंपनियों को बाकी जगहों से कारखाने कहाँ लगाने पड़ते, बिहार जाए। इवन देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां धनबाद यहाँ पर आके लगाई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोयला हमको सेम रेट में मिल जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इतना लग रहा है, भाई अनलोड करने का पैसा चाहिए, यहाँ से लोड कराने का चाहिए, टाइमिंग चाहिए। इसके बावजूद लोग यहाँ आके कंपनी लगाई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं लग पाया था। अब झारखंड का क्वेश्चन देखते हैं, लो लाइए, कितना नंबर पेज पे है? 56। झारखंड का भौगोलिक नाम छोटा नागपुर। नक्सलाइट भी खत्म हो सकते हैं ना सर? हाँ भाई, नक्सलाइट भी तो एक बहुत बड़ी समस्या, वहां नक्सल समस्या झारखंड का बहुत बड़ा है। कोई अभी फिलहाल सोल्यूशन नहीं। झारखंड के कई खदान में आग लगे हुए हैं, जो वहां के चोरी का नतीजा आग लगने का। जब कोयला निकाला जाता है ना, तो जब कोयला खाली किया जाता है निकाल के, तो उसमें गवर्नमेंट रूल है कि बालू भर दीजिए। क्या कर दीजिए? बालू भर दीजिए। लेकिन ये लोग भरते नहीं है कि भाई बालू को लोड कराओ, इसमें पैसा। वो फंस गया। फंसने के बाद कोयला के खदान में मीथेन गैस होती है, आग पकड़ लेता है, अंदर आग पकड़ लिया है, बारिश होता है तो पूरा धुंध छा जाता है, बड़ा बड़ा वैज्ञानिक आके चल गया सब, उतना मानव गलती की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम, कोयला, सभी। झारखंड का निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000। झारखंड की प्रमुख जनजाति मुंडा हो और संथाल, सभी हो जाएगा इसमें। 5 नंबर, झारखंड के किस जिला में सट के गंगा नदी किस जगह से? साहेबगंज से। 6 नंबर, झारखंड के किस भाग में राजमहल की पहाड़ी है? भैया यहाँ देखिए, ये है पूरब और ये है उत्तर, तो ये उत्तर पूरब। कौन जगह है? उत्तर पूरब। ऊपर में भी पूरब में भी, उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर बी। राजमहल की पहाड़ी किस जिला में है? हाँ, साहिबगंज। उसरी जलप्रपात वगैरह ये सब कहाँ है सर? सब झारखंड में है। कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है? अभ्रक के लिए। तिलैया बांध किस नदी पर? भाई दामोदर के पास जगह है बराकर। दामोदर जो है ना, उसी की सहायक में हो जाएगी बराकर, उसी दामोदर के पास ही है। बराकर नहीं रहेगा तो दामोदर घाटी परियोजना का वो क्या है? हिस्सा है बराकर। बराकर 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 भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना 1948। दामोदर घाटी परियोजना किस पर आधारित थी? अमेरिका की टेनेसी नदी पर। अमेरिका की टेनेसी नदी पर। छोटा नागपुर का पठार किस घाटी में है? दामोदर घाटी में। अरे भैया, छोटा नागपुर के पठार की सबसे फेमस नदी कौन है? दामोदर। बस दामोदर नहीं रहता तो क्या मारते? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नहीं रहता तो क्या मारते? बराकर। लगभग में मारते जाइए।
छोटा नागपुर का पठार किस घाटी, कौन सी घाटी कोयला के लिए फेमस है? यमुना में क्या कोयला निकलता है? यमुना नदी के आसपास में क्या कोयला निकलता है? गंगा नदी के आसपास में कोयला निकलता है? किससे निकलता है? दामोदर। छोटा नागपुर का पठार का भाग है, बोलिए। उपरोक्त सभी। हजारीबाग जेल से कौन नेता भाग गए थे? जयप्रकाश नारायण। झारखंड का कौन सा जिला बिहार, यूपी, झारखंड तीनों से सटता है? अब आप नक्शा में देखिए, ये वही वाला एरिया होगा जो इस साइड में होगा, ये कोना वाला। देखिए नक्शा में आप देखिए और फिर हमको बताइए। ये वाला कोना सटेगा तीनों से। देखिए कौन जिला है? गढ़वा। कौन जिला है? गढ़वा। जिला कौन है? गढ़वा। तीनों से सट जाता है गढ़वा। अगला, भारत में सर्वाधिक कितना खनन अनुसंधान केंद्र? धनबाद। झरिया कोयला क्षेत्र? धनबाद। भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में है? झारखंड में ही है, छत्तीसगढ़ से खनन होता है। बोकारो स्टील प्लांट? रूस। सिंदरी किस लिए? उर्वरक। रांची किस नदी किनारे? स्वर्णरेखा। रांची स्वर्णरेखा। रांची के निकट कौन सा रेखा? कर्क रेखा। रांची के पास से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा? कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8। जादूगोड़ा की खादान कहाँ है? जमशेदपुर के पास। क्या चीज निकलता है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी। टिस्को की स्थापना? जमशेद जी टाटा। साइरस मिस्री जो है ना, देखिए उस अध्यक्ष, देखिए जब देश आजाद हुआ जस्ट ना, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, तो एक मिस्री फैमिली थी, उसने भी कुछ शेयर खरीद लिया। किससे? टाटा से। अभी क्या है कि टाटा में उसका भी शेयर का बहुत ज्यादा वैल्यू है। अभी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे ना तो शेयर, इक्विटी, डिबेंचर, ये सब चीजों को आपको पता चलेगा। बड़े बड़े कंपनी वगैरह भी क्या करते हैं? शेयर लेते हैं अपना। जैसे मान के चलिए शेयर में क्या, हमारा खान जीएस रिसर्च सेंटर है, ठीक है। हम अगर किसी को कह देते हैं एक काम करो तुम हमको शेयर में, कैसे कहते हैं, मेरा जो खान जीएस रिसर्च सेंटर, ये कंपनी मेरी, हम कहते हैं देखो भैया 100% शेयर अभी मेरे पास, एक काम करते हैं हम 80% खुद रख लेते हैं, 20% तुम ले लो। तब हमारा कंपनी के आगे लग जाएगा प्राइवेट लिमिटेड। दो आदमी से, एक से जहां ज्यादा बढ़ा तो क्या बन जाता है? प्राइवेट लिमिटेड। अब हम ये उसको 20% मालिक क्यों बनाएंगे कंपनी का? कुछ पैसा लेंगे तब ना। अपने घर का आप 2 कट्ठा खेत किसी को काहे दे देते हैं? पैसा लेते हैं। तो आप भी तो खेत का कुछ शेयर है ना बेच रहे हैं। जैसे आप खेत का शेयर बेचते हैं, हम अपनी कंपनी का शेयर बेच देते हैं। तो मान के चले 20% हम कहा एक काम करो तुम 2 करोड़ रुपया दे दो हमको, क्या कर देते हैं? 2 करोड़, सपोज कीजिए हम 10 करोड़ ले लिए। कितना ले लिए? 10 करोड़ ले लिए। 10 करोड़ में कोई शेयर देगा? शेयर सब 100 करोड़ से ऊपर वाला रहता है सब, तो दे दिए इसमें। अब हमारी कंपनी पे मेरा अधिकार कितना हो गया? 80% हो गया। अब मेरी कंपनी कितना की बन गई पता है? 20% का वैल्यू कितना है? 10 करोड़। तो अगर इसको देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 40 करोड़। कितना हो जाएगा? 40 करोड़। इसका तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 करोड़। टोटल कंपनी कितने करोड़ की हो गई? 50 करोड़। मेरी कंपनी कितनी हो गई? 50 करोड़ की हो गई। जबकि कोई काम नहीं, यही क्लासरूम, यही सब कुछ रातों रात कितना का हो गया? 50 करोड़। तुरंत वैल्यूएशन हो गया कंपनी की। क्या हो गई? वैल्यूएशन। तो जो आप देखते हैं बिल गेट्स इतना अमीर, जेफ बेजोस इतना अमीर, इसे पूरा कोनो अमीर नहीं है सब। इसे हम लोग कहते हैं, हम लोग यूनिकॉर्न फॉर्मूला, हाइपोथेसिस है इनका इतना करोड़। अभी देखे थे बहुत जल्दी इलोन मस्क थे, अभी हट के फिर जेफ बेजोस आ गए। ये इनका रियल वैल्यू नहीं है, ये इनकी एक काल्पनिक वैल्यू है। जैसे हम अपनी कंपनी का शेयर किसी को कितना में दिए थे? 10 करोड़ में। कितना % शेयर? तो उस हिसाब से मेरा जो बचा हुआ वैल्यू है वो कितना है? 40 करोड़। कितना करोड़ है? 40। क्या 40 करोड़ का एडमिशन हुआ है यहाँ? दिए आप लोग 40 करोड़? नहीं। लेकिन हमारी कंपनी कितने की हो गई? 40 करोड़ की। हमारे हम खान सर कितना के हो गए? 40 हो गया। ऐसे ही जेफ बेजोस है, ऐसे बिल गेट्स है सब, ऐसे ही कोई सब नहीं होता है। यहाँ पे शेयर वगैरह भी होते हैं, सब बड़े बड़े कंपनी के शेयर होते हैं। सॉफ्ट बैंक का नाम सुने? जापान का, वो सब एजुकेशन में डालता है सब पैसा, वो लोग भी डालता है। हम लोग के पास भी बहुत आते हैं सब, यूएस की कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, कभी ये बैंक, कि आप हमसे क्या लीजिए? पैसे लीजिए, हमको कुछ शेयर दे दीजिए। हम कहते हैं काहे लिए? तो कह रहा कि हमको पता है कि आपकी कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़ेगी। क्या होगी? बहुत बढ़ेगी। तो जो हम 10 करोड़ में 20% शेयर लिए हैं, आने वाले 2 साल में लोग इसी 20% के लिए कहेंगे कि हमसे तुम ले लो 30 करोड़।
कितना ले लो? 30 करोड़। तो हम उसी 2-3 साल का इंतजार कर रहे हैं कि अभी आपसे ये 20% कितना में खरीदे हैं। आपको तो बहुत मजा आ रहा है खान साहब कि आपको कुछ करना नहीं है, ना हमरा बैठने के लिए कुर्सी देंगे ना कुछ, केवल कोर्ट में जाएंगे लिख देंगे कि हाँ हमने इन कंपनी से 10 करोड़ रुपया लिए, आप अपनी कंपनी का 20% मालिक हो, ये इक्विटी दे दिए। हमारे ऑफिस में कितना एडमिशन होगा उसमें से 1 रुपया वो नहीं लेगा, 1 रुपया ना देंगे उसको, ना ससुरा को सैलरी देंगे। बस मेरे कंपनी का 20% का वो मालिकाना हक कौन रखता है? वो कंपनी। अब वो भी इंतजार करेगा 5 साल बाद का। 5 साल बाद हम लोग कहां होंगे किसको क्या पता, रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन वो 5 साल बाद उसी 20% के लिए लोग कितना देंगे? 30 करोड़। वो खरीदा कितना में? तू कहेगा कि देख भैया तोरा 20% से ना मतलब है, तू खान सर वाले में से 20% ले, चाहे हमरे ले ले 20%, 5 साल में वो 10 करोड़ से कितना लेके चल जाएगा? 30 करोड़। तो ये इक्विटी का बड़ा लंबा कहानी होता है ससुरा, इसमें सेबी यूबी सब चलाते हैं सब नियम कानून के लिए, बट इसी तरह चलता है शेयर वगैरह। तो जितने अमीर लोगों को देखते हैं ना, इतना करोड़ की वैल्यू कोनो ससुरन का नहीं है, सब मार्केट का है, ये सब यहाँ पे वैल्यूएशन होती है। वैसे ही साइरस मिस्त्री का भी पैसा किसमें लगा था? टाटा में। छोटा नागपुर का पठार किस घाटी में? ये तो हो गया ना।